हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। आप शायद सुनते ही समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ, लेकिन ये बातें उन बातों से इसलिए अलग होगी क्योंकि इसमें वो है जो आप कहीं पे भी अभी तक नहीं सुन के आए हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी वीडियो, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, उस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसलिए नहीं कि उस बंदे ने मेहनत की है या उसका कंटेंट अच्छा है। हो सकता है उस बंदे ने उतनी मेहनत नहीं की हो या उसका कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो, बिल्कुल संभावना है। भाई, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। इसके पीछे का रीजन बहुत साइकोलॉजिकल है। जी, इसके पीछे का रीजन जो है मनोवैज्ञानिक है। मैं आपसे हवा में बातें करने यहाँ नहीं आई हूँ। साई जनरेशन का उद्देश्य है आप तक वो बातें पहुँचाना जो लोग नहीं बता रहे हैं। अजीब अजीब से पोस्ट करते हैं भाई लोग, मैं आपको क्या बताऊँ, किसी के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा नेचर भी नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाता है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो इस बात के पीछे मनोवैज्ञानिक रीजन क्या है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी भी वीडियो को पूरा देखिए। इस बात के पीछे सीधा साधा यही रीजन है कि जब भी चीजें आप सुनते हैं तो आपकी मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, आप पे पता होगा। अगर आपने नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। दूसरी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी STM। एंड तीसरी LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी बहुत छोटी होती है, कुछ सेकंड की होती है। जो आप बोल रहे हैं, आप जो देख रहे हो, जो आप सुन रहे हैं, वो आप तक पहुंचाती। मतलब कि आप कोई गाना सुन रहे हैं और फिर उसके बाद आपके दिमाग में वो गाना गूंज रहा है। अगर वो गाना बहुत अच्छा लग गया तो बहुत देर तक गूंजता रहेगा। अगर उसके लिरिक्स या वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी तो आप उसे भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यही सेंसरी मेमोरी है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, आइडेंटिकली उसको 30 सेकंड का बताया गया है, 30 सेकंड। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है छोटी होती है। इसके साथ भी वही बातें हैं। अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो वो सेंसरी मेमोरी में आएगा, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को बार बार सुन के याद रख रहे हैं और फिर बाद में भी आप उसे मतलब आपके दिमाग में वो बातें चल रही हैं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है, STM। अब आते हैं आपकी LTM में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो 2 तरह के रिहर्सल यूज करती है। पहला होता है एलोबोरेटिव एंड दूसरा होता है मेंटेनेंस। जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, अपने माइंड में रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, ये मेंटेनेंस रिहर्सल में रहता है। लेकिन आपके इस रिपीटेशन के कारण ऑटो में एलोबोरेट हो जाता है और वो आपके LTM में चला जाता है, एलोबोरेशन। तो अब मुद्दे की बात ये है कि भाई क्यों सुनना है पूरा, हमें नहीं पसंद है, हम नहीं सुनेंगे। हाँ, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि उसको पूरा सुनिए। चीज़ें आपके STM में जाएंगी, सेंसरी मेमोरी में जाएंगी, फिर वहाँ से वो STM में जाएंगी जो अधूरी बातें हैं, उसके बाद वो LTM में जाएंगी। तो क्या होगा ना, जब आप आधा सुने रहेंगे तो आपको चीज़ें आधी पता रहेंगी और फिर आपकी सेंसरी मेमोरी में वो आधी बातें घूमेंगी। हो सकता है वो आपको पसंद इतना एकदम ही ना आया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुराई अच्छाई से ज़्यादा देर तक दिमाग में रहती है। आपको अच्छी बातें भूल जाएंगी। जब आप इमोशनल स्टेज में रहेंगे आपको तभी अच्छी बातें याद आएंगी, लेकिन नॉर्मली आपको किसी ने गाली दी, आपके साथ कुछ बुरा भला किया, आपको कुछ बुरा भला बोला, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई हैं वो आपको ज़्यादा याद रहेंगी एज कंपेरिजन टू जो चीज़ें आपको पसंद आई हैं। आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती तो आप उसको शेयर कर देते हो और फिर उसको सेव करके कहीं रख लेते हो कि चलो भाई बाद में सुनेंगे। लेकिन आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप तुरंत सोचिए कि आपको अभी तक याद है। जी, आपको याद है कि आपको नहीं पसंद है, आपको याद है कि आपने क्या अधूरा सुनकर छोड़ा हुआ है। ये आपके 3 टाइप के जो
कॉन्शियसनेस होती है उसको इफेक्ट करती हैं। चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, सब कॉन्शियस में मेंटेन रहती हैं तो वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, वो गंदी वाली खराब वाली चीज़ें। हमेशा ये खराब वाली चीज़ों का रिलेशन सेक्सुअल या कुछ ऐसा ही नहीं होता है। उसका कारण ये भी है कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती है वो भी आपके अनकॉन्शियस में जा सकती है या जाती ही है। बस इसलिए मैं कह रही हूँ उन गंदगियों को ना पूरा सुनिए। आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो कम से कम आपके पास, आपके माइंड के पास एक तर्क रहेगा कि भाई हम इसको क्यों फॉलो करेंगे, ये तो अच्छा नहीं था। जब आप आधा सुने रहेंगे तो आप खुद ही एक कंफ्यूजिंग स्टेज में रहेंगे कि ये अच्छा था या अच्छा नहीं था। आप कोई एक रीज़न नहीं दे सकते, कोई तर्क नहीं दे सकते हैं अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए पूरा सुनिए। अब आती है बात उस ज्वलंत मुद्दे की जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मैं क्या चीज़ें वो इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं। आदमी का नॉलेज, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान ही ज़रूरी है। आपको पता है कि गूगल के 60% एम्प्लॉयज बिना डिग्री के हैं। आपको नहीं पता तो आपको जानना चाहिए। हाँ, आपको यही बातें जानना चाहिए, आपको यही जानने की जरूरत है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एकेडमिक API होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको मेंटेन करता है। लेकिन आपका नॉलेज आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को मेंटेन करता है, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। आपका करियर ग्राफ, आपका डिग्री भले ही दिखा देगा भाई है ये डॉक्टर है, लेकिन क्या आपके पास डॉक्टर की नॉलेज है? क्या आप डॉक्टर के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सुसाइड और डिप्रेशन। मैं सुसाइड पे काम कर रही हूँ और साथ ही में मेरा टॉपिक डिप्रेशन भी है। मैं दोनों पे ही काम कर रही हूँ। क्या होता है सुसाइड और क्यों होता है डिप्रेशन? ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में कि क्या होता है सुसाइड और क्यों होता है डिप्रेशन, जबकि सब जानते हैं कि सुसाइड क्या है, डिप्रेशन क्या है। नहीं, आप नहीं जानते। आप वो बातें नहीं जानते हैं जो मैं जानती हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए। देखिए, मेरे हिसाब से डिप्रेशन एक स्टेट होता है जो कि आदमी की फीलिंग्स को फ्लैट कर देता है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको हंसना है या रोना है। आप दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहते हो, लेकिन एक्चुअल में आप खुश नहीं रहते हो। आपने एक गाना सुना होगा कि तुम इतना जो मुस्कुराते हो, जी क्या कम है कि उसको छुपाते हो। ये गाना ये डिप्रेशन पे ही है। जो सबसे ज्यादा हंसता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। ये सुनने वाली बात थोड़ी अजीब है, लेकिन ये बात सच है। मैं यहाँ किसी सेलिब्रिटी का नाम लेके ये प्रोपेगेंडा जो फैला हुआ है उसे फैलाऊंगी नहीं। वो पर्सन गया, बहुत ज्यादा दुख है मुझे कि वो गया, लेकिन जिस स्थिति में वो गया उसके पास वो सब कुछ था। मैं समझ सकती हूँ कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। आप देख करके अपनी फीलिंग्स को हर्ट करिए। बड़ा सारा साइकोलॉजिस्ट हो गए कि भाई अरे ये है, अरे वो है, अरे ये डिप्रेशन है, ये सुसाइड है। अरे क्यों भाई, क्यों? तुमको जब पता नहीं है तो गंदगी क्यों फैला रहे हो? फालतू की नॉलेज क्यों दे रहे हो लोगों को? वो दो जो उनको सच में चाहिए। मैं हूँ तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट, लेकिन मैं आपसे वो बातें करूँगी जो आपको आप बहुत सरल से शब्दों में समझ में आ जाए। डिप्रेशन आपके मूड को, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। आपका मन जो होता है वो कुछ भी करने का नहीं करता है। एकदम सरल से शब्दों में, आपका मन जो है कुछ भी नहीं करने को करता है। ना खाने में मन लगता है, ना सोने में मन लगता है, या मैं कहूँ ना खाने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप शिक्षक है तो आपका पढ़ाने का मन नहीं करेगा। आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों से बातचीत नहीं करना चाहेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे। अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे। और अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर से एक दूरी बनाना पसंद करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि और क्या चीजें होती हैं। खाने का, सोने का, ये सब मन नहीं करता, लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत सरल से शब्दों में साफ साफ समझाना चाहूँगी
जब भी हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो हम ये 3 स्टेटस देखते हैं, ये 3 पृष्ठभूमियों को, 3 बैकग्राउंड्स को देखते हैं। इसके आधार पे ही साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो होता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आप अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपका उठना बैठना ऐसा लोगों में है जो बहुत पैसे वाले हैं आपकी तरह, लेकिन आपके यहाँ की स्थिति जो है थोड़ी ख़राब है, आप अभी वो स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको एक पार्टी में जाना और आपको सडनली फील हो रहा है कि कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगी, कपड़े नहीं हैं, वो लोग इतने महंगे कपड़े पहन के आए होंगे, आज तो मैं पार्लर भी नहीं जा सकी, आज तो मैं बहुत अच्छे से रेडी नहीं हो सका, मेरे पास वो वाली हील्स नहीं है, मेरे पास वो वाली साड़ी नहीं है, मेरे पास वाली घड़ी नहीं है। अरे बाप रे बाप। देखिए यही हकीकत है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। आपको इन्हीं सब से बाहर निकलना है, इस तरह की सोच से बाहर निकलना है। नहीं है तो नहीं है, क्यों मेंटेन करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस? हम यूनिक है भाई जी। ये थिंकिंग आपको पैदा करनी है और आपको उनको हेल्प करना है जिनको आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है। सेकंड बात करते हैं कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही गैप क्रिएट करता है। आप भारतीय हैं और आपको एक वेस्टर्न पार्टी में जाना है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो नॉनवेज हैं, आप वेजिटेरियन हैं और आपके फ्रेंड्स नॉनवेज हैं, तब भी आप डिप्रेशन में जाने की चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि आप उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पा रहे हो, आप ये खुल के बोल नहीं पा रहे हो, विरोध नहीं कर पा रहे हो कि नहीं भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, नहीं ये मेरे यहाँ का कल्चर नहीं है, मैं शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं आ सकती हूँ, हम लोग तो साड़ी पहनते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और कुछ नहीं। अब हम लोग आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पे, सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट से, सबसे इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड पे, वो है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ही किसी भी बीमारी के क्रिएशन में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है भाई? साइकोलॉजी के लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं कि हाँ ये डिफरेंस आ रहे हैं। हम लोग 0.01 और 0.05 पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस का एक लेवल डिसाइड करके रखे हुए हैं कि अगर हमारी जो फाइंडिंग्स है इतने लेवल पे आ रही हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगी, यानी ये डिफरेंस पैदा कर रही हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड डिफरेंस पैदा कर रहा है। इसका सीधा सा सरल सा मतलब यही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, वेलबींग, ये सारी चीजें हैं जो किसी भी बीमारी के होने में, किसी भी डिसीज के होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट होता है और एंजाइटी और स्ट्रेस के जो कॉम्बिनेशन होता है वो आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है। अब डिप्रेशन भी देखिए दो होता है, एक मॉडरेट होता है और एक होता है सीवियर। जो मॉडरेट डिप्रेशन होता है उसे आप ठीक कर सकते हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। वैसे तो डिप्रेशन भी ट्रीटेबल है, उसे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी होती है, जो डिग्री होती है, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत हानिकारक है, वो बहुत डेंजरस है। वो इसलिए क्योंकि सीवियरिटी में पीपल अपना इंटरेस्ट एकदम खो देते हैं पूरी तरीके से। उनको किसी चीज़ में रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है और वो पर्सन ही सुसाइड के लिए प्रोन होता है। वो पर्सन जो सीवियरिटी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, वो पर्सन ही सुसाइड के लिए प्रोन होता है। नॉर्मली मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैंने स्टडी की है या जो मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरी फाइंडिंग से ही कहती है कि सुसाइड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो डिप्रेशन का ही होता है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि सारे सुसाइड आइडिएशन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होते हैं। जी, सुसाइड आइडिएशन क्या है? थिंकिंग अबाउट सुसाइड। आप मरने के बारे में, पर्सन मरने के बारे में सोच रहा है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अटेम्प्ट।
ये अटेम्प्ट से डिफरेंट है। एक बहुत सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है कि भाई हम ऐसे मरेंगे, लटक के मरेंगे, कूद के मरेंगे, गिर के मरेंगे, ऐसे मरेंगे। ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा होगा, मैं बहुत सरल शब्दों में बोल रही हूँ, मुझे बहुत गंभीरता से बोलना चाहिए। क्या मैं बोलूँ? मैं ये बोलूँ कि मेरी बातें आपके मन में अंदर तक जाएं और आप सोचें कि ऐसे मरेंगे वैसे मरेंगे। नहीं, नहीं मरेंगे, बोलिए नहीं मरेंगे। और उनको भी बताइए क्यों भाई, क्यों मरना है। मैं एक पर्सन को बताऊंगी जिनके गाने बहुत मशहूर हैं। वो बीच में सडनली गायब हो गए इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से। वो कहाँ गए थे बताइए? आप सब जानते हैं उनको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे नाम नहीं लेना किसी के। वो बाइपोलर डिप्रेशन से इफेक्टेड थे और उन्होंने एक गैप लिया, अपने बाइपोलर डिप्रेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, साइकोलॉजी वाले इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं कि ये डिफरेंस होता है। तो किसी ने ट्रीटमेंट लिया, किसी ने ट्रीटमेंट नहीं लिया। किसी के पास वो सोशल सपोर्ट था, किसी के पास वो सोशल सपोर्ट नहीं था। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बोलेंगे हाँ भाई ये पर्सन डिप्रेशन में है या ये पर्सन नहीं है, ये सुसाइड के लिए प्रोन है और ये सुसाइड के लिए प्रोन नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।